जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ध्यान मार्ग में आज आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आज आपको मैं अपने ठाकुर जी से मिलाऊंगी, अपनी दोस्त के ठाकुर जी से मिलाऊंगी, उसकी राधा रानी से। तो ये हमारे सबसे छोटे से गोपाल, इनका नाम है वासु और ये मेरी फ्रेंड है। उसके सबसे नन्हे से कान्हा जी हैं और ये बहुत नटखट हैं और इनका जो रूप है वो डेली डेली चेंज होता है। पहले हम सबसे मिलेंगे, उसके बाद इनकी सेवा के लिए कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी अगर आपके भी घर पे हैं तो। और अब आप मिलिए गोपाल से। इनका नाम गोपाल रखा है हमने और ये भी मेरे फ्रेंड के ठाकुर जी हैं और ये थोड़े बड़े हैं, ये 3 नंबर हैं और ये राधा रानी है मेरी दोस्त की और इनका नाम है वृंदा और ये बहुत सुंदर, बहुत प्यारी हैं। और ये है मेरी राज दुलारी, मेरी राधा रानी। इनका नाम रखा है हमने पूर्णा और ये बहुत क्यूट हैं और ये मेरे सबसे नन्हे नटखट बहुत भोले भालू से लड्डू हैं। सबसे पहले में ये मेरे घर आए थे और इनका नाम भी हमने लड्डू रखा है। और ये है मुरली। मुरली को मेरी फ्रेंड ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था और अब ये हमारी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। तो अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इनकी सेवा कैसे करनी चाहिए, कुछ ऐसे नियम जिनको हमने फॉलो करना चाहिए। और आगे जो भी वीडियोस हैं, ये विंटर की जो ड्रेसेस आजकल हम लोग पहनाते हैं, आजकल की ही मैंने रिसेंट वाली ड्रेसेस ली हैं, पिक्स ली हैं, तो आप इंजॉय कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जिनके घर में भी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है उनको लड्डू गोपाल कहा जाता है और बहुत सारे लोग उनको ठाकुर जी भी बोलते हैं। तो जो लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है, उनकी पूजा, उनकी जो देखभाल है एक छोटे से बच्चे के जैसे ही की जाती है। जैसे आप अपने बच्चे की केयर करते हो, उसको नहलाते हो, उसको खाना खिलाते हो, ठीक उसी तरीके से भी अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी की सेवा में वही सब कुछ करना होता है। जैसे सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक की सारी दिनचर्या आपको बनानी पड़ती है। कहा जाता है कि लड्डू गोपाल जी की पूजा से घर में सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पहले मैं भी यही कहती थी कि कहा जाता है और अब मैंने ये रियलाइज़ किया है, मैंने ये देखा है कि कितनी पॉजिटिविटी घर में रहती है। और अब तो ऐसा लगता है एक दिन भी अगर दूर हो जाओ या दूर जाओ तो पता नहीं क्या हमसे छूट गया है। और उनकी सेवा करने से जो खुशी मिलती है, जो प्रसन्न मन रहता है हर बार, उसके लिए तो कोई वर्ड्स ही नहीं है। क्योंकि लड्डू गोपाल के कहा जाता है कि भाव के भूखे होते हैं और उनकी जो पूजा हम लोग करते हैं उसमें क्या क्या सावधानी हम लोग बरत सकते हैं उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लीजिए। अगर आपके घर में भी ठाकुर जी हैं तो उसके बाद खुद से स्नान करिए और उसके बाद अपनी कान्हा जी को स्नान कराइए, उनको भोग लगाइए। और जो भी आप पूजा में प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें, वो सभी शुद्ध होनी चाहिए, भोजन सात्विक होना चाहिए। और अगर आपके घर में नॉनवेज कोई खाता है, वैसे तो अवॉइड कीजिए, बट कोई खाता है तो उनके लिए जो भोजन बना रहे हैं उसके बर्तन एकदम से अलग होने चाहिए दोस्तों। जो आप स्नान कराते हैं वो जो पानी होगा वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अगर आप चाहें तो गंगा जल भी थोड़ा सा मिला सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर गंगा जल नहीं है तो कोई बात नहीं, बट पानी साफ़ होना चाहिए। और गर्मी के दिनों में ठंडे पानी से और सर्दियों में आपको उनको गर्म पानी से स्नान कराना चाहिए। और उसके बाद में उनका श्रृंगार करें, उनको चंदन का टीका लगाएं और अच्छा सुंदर सा उनको बना दें। वैसे तो मेरे ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, पर फिर भी उनको आप दिन के हिसाब से कपड़े पहना सकते हैं अगर आप को समय है या आप इतना सेवा कर सकते हैं। जैसे कि सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को नारंगी, शनिवार को नीला या काला और रविवार को लाल कपड़े पहनाएं। और उनके कपड़ों को रोज़ बदलना ना भूलें। लड्डू गोपाल जी को मक्खन, मिश्री और तुलसी के पत्ते बहुत पसंद होते हैं, इसीलिए उनको आप जो भी भोग लगाते हैं उसमें इन चीज़ों को शामिल करना ना भूलें। अगर बात करें श्रृंगार की तो उनके कान में बाली, कलाई में कड़े, हाथों में बांसुरी और मोर पंख जरूर रखें। और जब भी आप पूजा करते हैं तो जैसे नॉर्मली पूजा करते हैं वैसे ही करें। जैसे कि पहले गणेश जी की आरती करें, उसके बाद लड्डू गोपाल जी की।
2 बार ज़रूर लड्डू गोपाल जी को आप भोग लगाएं। और अगर आप कोई और चीज़ भी घर में आती है तो पहले उनको भोग लगाएं, फिर आप खुद ग्रहण करें, क्योंकि बाद में वो प्रसाद बन जाता है। और अगर आप झूले में झुलाते हैं, पर्दे लगे हुए हैं, तो झूला झुलाने के बाद उनको आराम करते समय झूले के जो अगर पर्दे वगैरह अगर आपने लगाए हुए हैं तो उनको बंद करना ना भूलें। जो भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है उसको बाद में आप खाने में मिला लें, ताकि पूरा खाना आपका प्रसाद बन जाएगा। आप सेवा करते हैं तो सारे अधार्मिक कार्यों से बचें, गलत व्यवहार ना करें और रात को सोने से पहले पहले अपने लड्डू गोपाल को सुलाएं। उसके बाद